दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हेल्दी दुनिया में। यहाँ बात होती है हमेशा सेहत की। बातें ऐसी जो साइंटिफिकली और समय के साथ प्रमाणित हो। आज हम बात करने वाले हैं दूध की। हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे एक तो कुदरत के नियमों के अनुसार क्या दूध हमें चाहिए, दूसरा साइंटिफिक एविडेंस क्या कहते हैं आज की डेट में, जितनी भी रिसर्च हो रही है उनके हवाले से बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वहां क्या हालात हैं, वहां लोगों की सेहत कैसी है। और चौथा मैं बताने वाला हूं अपने खुद के अनुभव, क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हूं और खूब दूध का शौकीन रहा हूं। तो मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं दूध पीते, जब पीते थे तब, और जब छोड़ दिया तब। सो ये सब आज आपको मिलने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो पहले बात कर लेते हैं कुदरत के नियमों की। दोस्तों, सृष्टि में हर जीव को, हर मां को दूध तभी आता है जब कोई बच्चा उसके गर्भ से जन्म लेता है। तो कुदरत ने वो दूध उस बच्चे के लिए दिया है। और इस सृष्टि में इंसान के अलावा कोई भी जीव बचपन के बाद और अपनी मां के अलावा किसी का दूध नहीं पीता। आप बात करेंगे कुत्ता बिल्ली तो पी लेते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली को देता कौन है वो दूध? वो हम ही तो देते हैं, तब वो पी लेते हैं। अगर नेचर के नियमों को देखा जाए तो कोई भी जीव एक दूसरे का दूध नहीं पीता। तो कुछ तो सीक्रेट है। हर एक जीव बचपन के बाद दूध क्यों नहीं पीता? क्यों गाय का बछड़ा जो बड़ा हो गया दूसरे बच्चे के जन्म होने पर, वो बड़ा बछड़ा आकर के दूध नहीं पीता? तो कुदरत के नियम ये कहते हैं कि हर जीव को उसी की मां का दूध चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। कॉमन सेंस की बात है। आप भी देखिए, हर जीव का बड़े होने का एक समय है। गाय भैंस का बच्चा 2.5 से 3 साल में जवान हो जाता है, 35-40 किलो का पैदा होता है और 2.5-3 साल में ही 25-30 क्विंटल का हो जाता है। तो ये ग्रोथ जो है उसकी अगर देखा जाए, उसको कंपेयर करें इंसान की ग्रोथ के साथ, तो इंसान का बच्चा 3-4 किलो का पैदा होता है और 20 साल में जाकर के वो 60-62 केजी का होता है। तो ना तो हमारे साथ उसकी ग्रोथ मिल रही है। गाय भैंस के दूध में ग्रोथ हार्मोन कई गुना ज्यादा है। अब साइंटिफिकली माना गया है कि लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा उसमें ग्रोथ हार्मोन है। तो जब भी हम ये दूध अपने बच्चों को देते हैं तो बच्चों की ग्रोथ तो खूब होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो दूध जो उनको इतनी फास्ट ग्रोथ दे रहा है, जो हार्मोन उसमें जा रहा है, अब गाय भैंस के बच्चे को मरना भी 15 से 20 साल में है। और इतनी देर में तो इंसान के बच्चे को जवान भी नहीं होना। तो अब साइंटिफिकली भी ये पता चल चुका है कि ना तो उस जीव के साथ हमारी ग्रोथ मैच कर रही है, ना हमारी एजिंग मैच कर रही है, ना हमारा डीएनए मैच कर रहा है, तो ना हमारा स्ट्रक्चर। हम 2 पांव पर चलने वाले जीव हैं, वो 4 पांव पर चलने वाले हैं। सब कुछ अलग है। तो उनका दूध जो उनको, किसी भी माँ को उसी के बच्चे के लिए कुदरत ने दिया है, उस पर हमारा क्या हक है? और हम अगर डाल भी रहे हैं तो ये 4 चीजों के साथ अपने आपके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये तो कुदरत के नियमों को अगर साइंटिफिकली भी परखा जाए तो आज ये साबित हो रहा है। दूसरी, मैं आपके साथ 2 बड़ी स्टडीज साझा करना चाहता हूं। पहली स्टडी हुई, वो पब्लिश हुई है एक बुक के रूप में, जिसका नाम है द चाइना स्टडी। ये जो स्टडी थी, इसमें ये अकेला चाइना इन्वॉल्व नहीं था, इसमें 3 कंट्रीज के साइंटिस्ट, साझा प्रोजेक्ट था ये, जो था अमेरिका, इंग्लैंड और चाइना। तो ये जो स्टडी एक लंबे समय तक दूध पर चली कि इंसान के लिए क्या अच्छा है, सिर्फ दूध पर नहीं थी ये, बाकी पूरे पोषण पर थी कि इंसान के लिए क्या अच्छा है, प्लांट बेस्ड डाइट अच्छी है या एनिमल बेस्ड डाइट अच्छी है। तो इसमें लगभग 65,000 लोगों को लंबे समय तक स्टडी किया। उनके अलग अलग, उनको डिवाइड किया गया था। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो,
वो लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो, और तीसरा जो लोग विगन हैं, यानी कि जो एनिमल से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। वेजिटेरियन और वेगन में यही अंतर होता है कि जो वेजिटेरियन होते हैं ये दूध या दूध से बनी चीज़ें खा लेते हैं, शहद जैसी चीज़ें खा लेते हैं जो एनिमल से ही, जीवों से ही आता है। लेकिन विगन वो लोग हैं जो किसी भी जीव से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। तो 3 कैटेगरी में ये लोग बटे हुए थे। जब लंबी स्टडी के बाद ये पाया गया कि जो लोग एनिमल फूड खाते थे उनमें कैंसर का रेशो, डायबिटीज़ का रेशो और हार्ट प्रॉब्लम का रेशो ये ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा लोगों में। दूसरे नंबर पर वो लोग रहे जो वेजिटेरियन, यानी कि जो थोड़ा बहुत दूध वगैरह इस्तेमाल कर लेते, कि ज़्यादा डाइट उनकी जो है वो प्लांट बेस्ड है। तो वो सेकंड कैटेगरी में आते थे, लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम ये सभी थी। तीसरे नंबर पर कैटेगरी आई जो विगन है, जिनकी डाइट टोटल प्लांट बेस्ड है, और उनमें ये सभी बीमारियां, इवन दैन के वहाँ हड्डियों के साथ संबंधित बीमारियां भी नहीं पाई गई, बहुत ही कम मात्रा में। सो एक तो ये द चाइना स्टडी में ये प्रूफ हुआ कि जो दूध या एनिमल से आने वाला भोजन हम इन लंबी एज के जीवों इंसानों के लिए इतना कारगर नहीं है। ठीक है, वहाँ से प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन साथ ही मिलता है उन जीवों का डीएनए, जिनको छोटी उम्र तक जीना है और जल्दी मरना भी है। और दूसरी स्टडी जो हाल ही में पब्लिश हुई है ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिन में, कि वहाँ भी वो 60,000 से ज़्यादा लोगों पर चली स्टडी, वो 17 साल तक उस स्टडी को देखा गया, और उसमें जो अलग अलग बीमारियों पर, एक तो बुढ़ापे की दर, पाया गया कि जो लोग प्लांट बेस्ड टोटल डाइट लेते हैं, जिनमें दूध का तो कहीं नामो निशान नहीं, दूध या दूध से बने की चीज़, ठीक है, वहाँ जो था कि मीट वगैरह था, रेड मीट था, वहाँ भी 3 कैटेगरियाँ थी। एक वो जो रेड मीट या मुर्गा अंडा वगैरह सब खाते हैं, एक कैटेगरी वो थी जो अंडा मुर्गा नहीं खाते लेकिन फिश खाते हैं, और एक कैटेगरी वो थी जो टोटल प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। तो उस स्टडी में भी फाइंडिंग यही थी कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट पर रहते हैं उन पर बुढ़ापा बहुत देर से, बहुत स्लोली आ रहा है। उनकी यादाश्त सबसे अच्छी है, उनकी यादाश्त पर एजिंग नहीं आ रही है, इफेक्ट नहीं कर रही है, बहुत कम कर रही है। तीसरा, उनकी हार्ट हेल्थ कंपेरेटिवली बाकी के सबसे अच्छी है, उनमें डायबिटीज़ की रेशो नहीं है, फिर उनमें हड्डियों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, बशर्ते कि वो लोगों की डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्लांट से कंप्लीट किए गए थे। अक्सर होता यह है कि जब भी कोई प्लांट डाइट पर आता है तो वो या तो अकेले फ्रूट पर चला जाएगा, जहाँ अकेली सब्जियों पर चला जाएगा, या वो अलग अलग तरह की डाइट्स, वो अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करते। लेकिन उसमें जो डाइट थी उसको बैलेंस किया था, डाइट को बैलेंस इस तरह से किया था, कुछ ग्रीन लीव्स थे, सब्जियां थी, हर तरह के फ्रूट्स थे, रोजाना उनकी डाइट में प्रोटीन के सोर्स जो दालें हैं वो थी, और उसके बाद थोड़े नट्स थे, कुछ ऑयल सीड्स थे, ठीक है, तेल बीज जिनको कहते हैं ये। तो हर तरह के जो था बैलेंस किया गया था उनकी डाइट को। तो जिन्होंने ये प्लांट बेस्ड बैलेंस डाइट जिनकी थी, उनमें ये बुढ़ापा, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, भूलने की बीमारी, दिमाग यानी कि उनका बहुत स्वस्थ था, हार्ट हेल्थ उनकी बहुत अच्छी थी, हड्डियां उनकी बहुत, यानी कि जोड़ों के साथ संबंधित समस्याएं उनको नहीं है, और साथ ही साथ उनको डायबिटीज जैसी समस्या भी नहीं है। सो साथ ही देखा ये भी गया कि इन दोनों स्टडीज में, चाइना स्टडी में भी और ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी हुई है, दोनों में ही जब लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट पर लाया गया तो उनकी ये बीमारियां जिनको थी भी, उनकी भी रिवर्स हुई। तो ये भी एक अच्छी बात है। सो उसके बाद अब बात करते हैं कि जो लोग पहले से ही ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें खासकर दूध और दूध से बनी चीजें नहीं है, तो दुनिया में एक कंट्री सामने आता है जिसको दुनिया का हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है। दूध का चलन पहले से ही नहीं है, तो वहां अपनी डाइट का मुख्य भाग वो दूध है ही नहीं। जो दुनिया का सबसे
हेल्दीएस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। आज भी वहाँ एवरेज एज जो है 90 साल है, जबकि दुनिया भर में जो एवरेज एज है इंसान की वो 65 साल है। तो उसका भी रीज़न उसके पीछे है कि वहाँ कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। अब मैं बात करूँगा अपने निजी अनुभव की। सन 2000 लगभग 2 तक मैंने खूब दूध पिया है, खूब मक्खन खाया है, खूब घी खाया है। लेकिन जब मैं आज एनालिसिस करता हूँ, तो तब मेरे को जो समस्याएँ थी, तब लगभग 40-47 साल की एज तक जाते-जाते हार्ट की प्रॉब्लम भी आई, डायबिटीज़ भी आई, हड्डियों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आई, डाइजेशन के साथ संबंधित इश्यूज़ भी आए, कॉन्स्टिपेशन भी आया। तो ऐसी समस्याएँ थी। फिर जब मैंने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया था, तो लगभग शायद 2002 में मैंने दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद कर दी थी और मैं टोटल प्लांट बेस्ड डाइट पर आ गया था। और अगले 6 महीने में मेरी सभी ये समस्याएँ प्रॉपरली सॉल्व हो चुकी थी। मेरे को किसी तरह की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इतने साल हो गए हैं वहाँ, तब से लेकर अब 2025, आज 21 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2025 को। तो अब कंडीशन ये है कि मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज़ है, ना हड्डियों के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ना कोई कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और मैं एक स्वस्थ ज़िंदगी लीड कर रहा हूँ। सो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि दूध हमारे लिए एक अच्छी डाइट नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूट हमें कर लेना चाहिए नट्स से और ऑयल सीड्स से। बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं, पालक है, ब्रोकली है, इनमें अच्छा प्रोटीन है, वहाँ से उसकी पूर्ति भी होती रहती है। कुछ अनाज ऐसे हैं, ठीक है, कोदो है, मिलेट्स जितने भी हैं उनमें भी ठीक-ठाक प्रोटीन मिल जाता है। नट्स में बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, जिनमें बादाम है, अखरोट है, काजू वगैरह हैं, इनमें भी अच्छा प्रोटीन है। और ऑयल सीड्स जैसे तिल है, अलसी है, ठीक है, और सनफ्लावर सीड्स हैं, इनमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन भी है और गुड फैटी एसिड्स भी हैं। मूँगफली है, ठीक है, मूँगफली में बहुत सारी फैट है, लेकिन सारी की सारी मैक्सिमम गुड फैट है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, लेकिन सारी अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो अच्छे ये प्रोटीन के भी सोर्स हैं और गुड फैट्स के भी सोर्स हैं। तो वहाँ से अपनी डाइट में प्रोटीन को पूरा किया जा सकता है। कैल्शियम वहाँ आपको कई गुना अच्छा मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अलसी वगैरह से मिलते हैं, अखरोट से मिलते हैं। तो आप जो ज़रूरतें आपकी शरीर की हैं, वो अदर सोर्स से बहुत अच्छे तरीके से पूरी की जा सकती हैं। और दूध को ज़िंदगी से हटाइए। अब थोड़ा-सा आज का दूध है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये 2015 में कोर्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने भी, और इस पर जो स्टडी थी वो इंडियन डायटीक एसोसिएशन की थी कि 2015 में ही, अब तो स्थितियाँ और भी बिगड़ चुकी हैं, 2025 से 10 साल हो गए इस स्टडी को भी, कि 2015 में ये कोट किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हिंदुस्तान में जितना दूध बिकता है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो 32% है। 32% प्रोडक्शन है, इसका मतलब 68% दूध जो लोग पी रहे हैं, या इतना त्योहारों में मिठाइयाँ बनती हैं, ये कभी इसकी कमी नहीं आई। कभी किसी हलवाई ने नहीं कहा कि अब मेरे पास दूध नहीं है इसलिए मिठाई हम नहीं दे पाएँगे। तो ये प्रोडक्शन असल दूध है ही नहीं। क्योंकि भारत में 68% दूध 2015 में ही नकली था। तो अब स्थितियाँ कैसी होंगी आप समझ सकते हैं। और जो दूध है भी, उसकी भी कंडीशन ये है कि हमने गाय-भैंसों को खूंटे पर बाँध दिया है। और इन 10 सालों में कितना पेस्टिसाइड और हमने खेतों में बढ़ा दिया है, कितने केमिकल फर्टिलाइज़र हमने और बढ़ा दिए हैं, और वो सीधे स्प्रे होते हैं उस चारे पर, जो जानवरों को खाना है। इसके साथ रिलेटेड मैं एक छोटी-सी रिसर्च आपको और बताना चाहता हूँ। आईआईटी कानपुर में ये रिसर्च हुई थी। डॉक्टर रश्मि सांघी ने जो ह्यूमन मिल्क है, कुछ औरतों को से सैंपल लिए दूध के और उसको स्टडी किया था, और उसमें भी पेस्टिसाइड की मात्रा, क्लोरोफेरिफॉस, एंडोसल्फान, इनकी मात्रा अलाउ लिमिट से 800%, 1000%
ज्यादा थी। तो सोच सकते हैं आप कि एक औरत जब खाना खाती है तो अपने घर में वो खाना किस तरह से बनाती है। उस खाने को अच्छी तरह से साफ करती है। कोई सब्जी भी खानी है तो उसको पहले साफ करेगी, उसको धोएगी, उसको पील करेगी, उसके छिलके उतारेगी। तो ऐसे खाने में से भी फिर उसके दूध में ये ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके दूध में इतना पॉइजन जा रहा है। तो सोच कर देखिए वो गाय भैंसों के दूध का क्या हाल होगा, जिनके चारे पर ये सारे स्प्रे सीधे डले हैं और उनको कहीं भी साफ नहीं किया जाता। तो ये असल कंडीशन जो है हमारे दूध की, ये आप मत सोचिए कि आपको एक अच्छा घर का दूध है। बहुत सारे लोग आज भी मेरे को जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमारा तो घर का दूध है, बिल्कुल प्योर। तो मेरे भाइयों ये प्योर नहीं है, उस पर उसके चारे का पूरा असर है और उसमें जहर जो है वो कई गुना ज़्यादा है। और जो भी लोग आज की डेट में दूध छोड़ते चले जा रहे हैं वो स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। मेरा आगे का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दूध हमने दिया ही नहीं, सिर्फ मदर मिल्क जब तक उनकी माओ को दूध आया तब तक ही पिलाया और कोई डेयरी कभी उनको दी ही नहीं। और उसका रिजल्ट ये है कि पहला जो मेरा बड़ा ग्रैंडसन है उस पर हमने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए थे। अभी कभी उसका दूध हम कभी शुरू में दिया था, फिर कभी बंद करके देखते थे। जब जब हम दूध को बंद करते थे उसकी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं उसको नहीं आती थी, और जब जब दूध देना स्टार्ट कर देते थे तो उसको खांसी और जुकाम सर्दी यानी कि बीमारियां उसको घेरने लगती थी। वहाँ एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, फिर उसके बाद दूध बंद कर दिया और जब से दूध उसका बंद है तब से वो बिल्कुल एक स्वस्थ जिंदगी जी रहा है, कभी बीमार नहीं हुआ। और वहाँ से सीख लेकर के आगे जो हमारे जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए हैं हमारे, तो वहाँ हमने दूध उनको दिया ही नहीं और वो बिल्कुल फिट और हेल्दी रहते हैं। सो मेरी सिफारिश आपसे यही है कि आप दूध पर फिर से विचार करिए, इसको अवॉइड करिए। और फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ आप 10-15 दिन के लिए पहले दूध को छोड़िए। आपको लगता है ना मुश्किल है, हाँ जी, बहुत सारे लोगों को जब मैं कहता हूँ तो वो कहते नहीं दूध तो रात को पिए बगैर नींद ही नहीं आती। तो आप समझ लीजिए कि एक डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि दूध आपके लिए घातक है, इसको आपने कुछ दिन के लिए बंद करना है। तो 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप दूध बंद कर दीजिए, दूध से बनी चीज़ें 15 दिन के लिए मत खाइए और फिर अब 15 दिन में ही अपनी सेहत पर होने वाले फ़ायदों को देखिएगा। और मैं दावे से कहता हूँ कि आप फिर दूध कभी नहीं पिएँगे, आपको छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी दूध के बारे में जानकारियाँ जो आपके साथ मैंने शेयर करी हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, परिवार के बाकी मेंबरों के साथ शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और हर कोई अपने आप को स्वस्थ कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने दूध कभी छोड़कर देखा या नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। सत श्री अकाल।